स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर जनार्दन और आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है बेसिकली नायर हॉस्पिटल के बारे में। नायर हॉस्पिटल मुंबई, मतलब जो टोपी वाला मेडिकल नेशनल मेडिकल कॉलेज जिसको कहा जाता है, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे आज। मैं भी एक FMG हूँ, मतलब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, जो कि मैं नायर हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म होने आ गया है, लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, 5 मतलब लास्ट का एक हफ़्ता बोल सकते हो। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे लास्ट कुछ दिनों से काफ़ी इंक्वायरीज आ रही है कि भैया नायर हॉस्पिटल कैसा है, यहाँ पे स्टाइपेंड कितना है, क्या कैसा है। मैं इस वीडियो में ट्राई करूँगा कि सारे डाउट्स आपके जो भी हो क्लियर कर दूँ रिगार्डिंग इंटर्नशिप और नायर हॉस्पिटल में क्या है कैसा है। तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो नायर हॉस्पिटल एज अ मतलब FMG, मतलब अगर आप हो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, आपको एज अ इंटर्न कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी क्या होता है? बेसिकली लोग पूछते हैं भैया नायर हॉस्पिटल टॉक्सिक है कि नहीं। मतलब टॉक्सिक मतलब क्या होता है कि कुछ लोगों को लगता है कि भाई ज़्यादा काम कुछ डिपार्टमेंट में ज़्यादा काम दे देते हैं, तो फिर वो लोग वो डिपार्टमेंट को टॉक्सिक का नाम दे देते हैं। एंड कुछ इंटर्न्स को किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा काम लगा दिया तो उस डिपार्टमेंट में वो लोग टॉक्सिक बोल देते हैं। और कुछ डिपार्टमेंट्स में कुछ ज़्यादा टाइम तक रुकाते हैं, मुझे पता है कुछ डिपार्टमेंट्स में नायर हॉस्पिटल में, तो उस डिपार्टमेंट को टॉक्सिक नाम दिया जाता है। बट मुझे एज एन इंटर्न कभी ऐसा कुछ टॉक्सिक लगा नहीं, क्योंकि मुझे जो भी काम पड़ता था मुझे ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप, तो मैं उससे एज अ अपॉर्चुनिटी समझता था और जो भी काम मिले मैं कर देता था। और मुझे मतलब काफ़ी सीखने की चाहत थी, बिकॉज एज ए FMG आपको मतलब रॉड में ज़्यादा इतना कुछ प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता नहीं जितना आपको इंडिया में मिलता है, इन कंपैरिजन टू रशिया, यूक्रेन, जहाँ से भी आपने MBBS किया है। सो ये सब नया देखने के बाद मतलब स्टार्टिंग के कुछ डेज एक्साइटमेंट में जाते हैं, कुछ नया सीखना होता है। हाँ, उसके बाद थोड़ा थोड़ा फेड हो जाता है, वो सबके साथ ही होता है, मतलब इंटरेस्ट। बट टॉक्सिसिटी आप ये वर्ड एलिमिनेट ही कर दो, टॉक्सिसिटी नहीं है वो, आपको मतलब ज़्यादा काम पड़ रहा है तो वो आप उसको एज अ अपॉर्चुनिटी समझ सकते हो एंड कर सकते हो। ऐसा कुछ टॉक्सिसिटी आप इसको ऐसा बोल सकते हो, अगर आपके कोई हाथ धो के पीछे पड़ा है, कोई रेसिडेंट कोई आपको अब्यूज़ कर रहा है या फिर कोई टॉर्चर कर रहा है, तो उसको आप टॉक्सिसिटी बोल सकते हो। मुझे मतलब ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है मेरे साथ कि मुझे कोई टॉर्चर कर रहा है या फिर कोई मुझे अब्यूज़ कर रहा है, नहीं ऐसा कुछ मुझे। और रेसिडेंट्स काफ़ी अच्छे हैं अभी तक, जहाँ जो लोग मुझे मिले हैं मेरे साथ जिन्होंने काम किया है नायर, मतलब जो भी डिपार्टमेंट में मैंने काम किया हो। सो टॉक्सिसिटी का आपका ये पॉइंट क्लियर हो ही गया होगा। पता है स्टाइपेंड कितना मिलता है? तो स्टाइपेंड नायर हॉस्पिटल में आपको मिलेगा 18,000 मिलता है। 10% उसका TDS कटता है, तो 16,600 या 16,200 तक आपके अकाउंट में आ जाता है। और ये जो TDS कट रहा है 10%, वो आपको लास्ट में मिल जाता है। लास्ट में अभी कभी मिलेगा मुझे पता नहीं, बट मेरे सीनियर बैच वाले थे, उन्होंने बोला कि लास्ट में मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है वो पता नहीं, देखते हैं। बट ये 18,000 स्टाइपेंड मिलता है। पहले 11,000 था इंटर्न्स लोगों के लिए, बट अभी 18,000 कर दिया है। नायर में 18,000 है, सायन कूपर और JJ में भी है, एंड इवन KM में भी 18,000 है। तो सब जगह सेम ही स्टाइपेंड है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। एक और बात की, यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए फीस ली जाती है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट से, जो कि है 50,000। ये फीस है, ये कोई डिपॉजिट अमाउंट नहीं है कि आपको वापस रिटर्न किया जाएगा, ये फीस है। हमने मतलब ट्राई किया कि अकॉर्डिंग टू NMC नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया है, जो दिल्ली में है, उनके हिसाब से ये सब इलीगल है। उन्होंने एक नोटिस पास किया था 2023 में कि ये सब इलीगल है एंड ऑल। बट फिर भी नायर हॉस्पिटल में लिया गया था 50,000, इवन KM में लिया गया था और सायन में भी लिया गया था। पता नहीं क्यों लिया गया था। हमने अपील भी किया था कि ये सब क्यों हो रहा है एंड ऑल। बट इस मैटर को ज़्यादा इन्होंने मतलब इस मैटर को बोल सकते हो हल्के में ले लिया, इतना कुछ इंटरेस्ट दिखाया नहीं इस साल। लास्ट ईयर मतलब जो नया बैच आएगा नया हॉस्पिटल में, नो ट्राई करना आपकी थोड़ा इस मैटर में सीरियसली, कोई जो डीन होंगे आपके हॉस्पिटल के या फिर जो भी है, उनको थोड़ा सीरियसली मतलब इस मैटर में लुक आफ्टर करने को बोलिएगा। क्योंकि हमने तो काफ़ी लोगों ने लेटर्स लिखे थे यहाँ पे, मतलब ना रिगार्डिंग दैट 50,000 फीस, बट हमको तो वापस अभी तक मिला नहीं। इंटर्नशिप ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया है एंड नायर में ऑलमोस्ट 11 सीट्स है, मतलब 11 अभी तक। तो लास्ट ईयर भी 11 ही थी, इस साल भी 11 ही है, और नेक्स्ट मतलब अभी नेक्स्ट अपकमिंग ईयर में कितना होगा मुझे पता नहीं, बट 11 ही सीट्स है। एंड कट ऑफ कितना होता है? कट ऑफ मतलब FMG में कितना मार्क्स लगता है? तो देखो, लास्ट मेरे साथ जो काम कर रहे हैं हम 11 लोग, मेरा रोल नंबर 7 है, मेरे पीछे और भी 4 लोग हैं। तो कट ऑफ देखो, मुझे मार्क्स आए थे 2024 FMG में, ऑलमोस्ट 182 थे। तो फिर मेरा रोल नंबर 7 था, वो मार्क्स के बेसिस के ऊपर था। एंड जो सबसे लोवेस्ट था उसका रोल नंबर था 171, मतलब 171 मार्क्स जिसको आए थे या 175 आए थे, उसका
लास्ट रोल नंबर था, मतलब 11वां रोल नंबर था। तो लास्ट ईयर कट ऑफ 175 था। तो इस साल जो है एफएमजी एग्ज़ाम थोड़ा इजी था, तो काफ़ी लोगों को 200 मार्क आए हैं, तो कट ऑफ थोड़ा हाई जा सकता है नायर हॉस्पिटल के लिए मे बी। बट समवेयर अगर सेफ स्कोर बोलूँ मैं तो 180 या 190 के अबाव रहेगा, तो फिर आपको नायर हॉस्पिटल आराम से मिल जाएगा। वर्किंग आवर्स कैसे होते हैं नायर में? नायर हॉस्पिटल में देखो, वर्किंग आवर्स ऐसा होता है कि आपको वर्किंग आवर्स काफ़ी फ्लेक्सिबल है, मतलब ऐसा 9 to 4 काइंड ऑफ जॉब नहीं है। काफ़ी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 9 to 4 जॉब काइंड ऑफ होता है, पंच इन पंच आउट होता है, आपको रुकना पड़ता है 4 बजे तक, कुछ भी काम नहीं हो तो फिर भी। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसा है कि अगर आपका काम हो गया, अगर आप फॉर एग्जांपल 8 बजे हॉस्पिटल पहुंचते हो, आपका काम 10 बजे खत्म हो जाता है, तो आप 10 बजे ही घर पे जा सकते हो। या फिर आपका काम 1 बजे खत्म हो रहा है तो आप 1 बजे जाओ, 2 बजे खत्म हो रहा है 2 बजे जाओ। तो ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इतना टाइम तक आपको रुकना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका काम जब भी हो गया आप तुरंत घर पर कल्टी मार सकते हो और मतलब रेस्ट कर सकते हो। तो वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबल है। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, यहाँ पे रोटेशंस अलाउड है, मतलब सारे गवर्नमेंट में होगा ही ऐसा, नायर हो गया, कूपर हो गया, साइन हो गया, इवन के में भी रोटेशंस अलाउड है। मतलब वो रोटेशंस इंटरनली होता है, मतलब रेसिडेंट्स डिसाइड करते हैं या इंटर्न्स एक आपस में डिसाइड कर लेते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कुछ काम है कोई डिपार्टमेंट में और उस डिपार्टमेंट में 4 इंटर्न्स है, तो फिर अगर 2 लोग से काम हो रहा है वो तो 2 लोग ही आएंगे, बाकी 2 लोग छुट्टी लेंगे और नेक्स्ट डे दूसरे 2 लोग जाएंगे। तो फिर ऐसा बोल रहा हूँ मैं, रोटेशन में एक दिन छुट्टी एक दिन आओ, तो ऐसा काफ़ी डिपार्टमेंट्स में चलता है। तो आपको छुट्टी भी मिल जाती है अच्छी खासी, और आपको 15 मतलब पेड लीव्स मिलती है यहाँ पे, मतलब CL जिसको बोलते हैं। बट CL का इतना काम नहीं आया क्योंकि मुझे ऑलरेडी इतनी छुट्टी मिल चुकी है मतलब रोटेशंस में, तो फिर CL का इतना मुझे कभी यूज़ नहीं आया। एंड कोई डिपार्टमेंट ऐसा मुझे टॉक्सिक लगा नहीं। टॉक्सिसिटी का मैंने बोला कि मैंने ये अपने डिक्शनरी से वर्ड हटा ही दो, टॉक्सिक ऐसा कुछ है नहीं भाई। वो आपके पर्सन टू पर्सन डिफ़र करेगा कि भाई किसको क्या ज़्यादा हेक्टिक लग रहा है या फिर क्या लग रहा है। और एक और चीज़ की मतलब ये तो हो गया आपका फ्लेक्सिबल ये रोटेशन वाला का है कि ये वर्किंग ड्यूटीज़, और हफ्ते में एक बार आपको इमरजेंसी ड्यूटी करना होता है, 1 या 2 बार, वो डिपेंड करेगा आप कौन से डिपार्टमेंट में हो। और ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट हो गया एक, उसमें इमरजेंसी लगती है हफ्ते में 2 बार, मतलब 24 to 30 आवर्स आपको वहाँ पे रहना पड़ता है हॉस्पिटल में। उसके बाद ऑप्स गायनी हो गया, सर्जरी हो गया, मेडिसिन हो गया, तो ये 4-5 डिपार्टमेंट्स है यहाँ पे इमरजेंसी ड्यूटी लगती है, तो आपको प्रेजेंट रहना पड़ता है हॉस्पिटल में। और ये इमरजेंसी ड्यूटीज़ इवन इसको रोटेशन भी कर सकते हैं, अगर रेसिडेंट्स अलाउ करे और आपके इंटर्न्स ज़्यादा हो तो फिर वो भी डिवाइड हो जाती है। तो उसमें कुछ भी ये नहीं है, बट आपको हफ्ते में एक बार ये इमरजेंसी ड्यूटीज़ करना पड़ता है जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स में पोस्टेड है। और ये इमरजेंसी ड्यूटीज़ में मतलब काफ़ी कुछ सीखने मिलता है। टॉक्सिक डिपार्टमेंट ऑफ नायर अगर पूछे मुझे कौन सा सबसे ज़्यादा हेक्टिक लगा, तो मैं बोलूँगा कि मुझे मेडिसिन सबसे ज़्यादा ये लगा। टॉक्सिक नहीं बोल सकते, हेक्टिक बोल सकते हो कि काफ़ी काम ज़्यादा था, मतलब ऑलमोस्ट इमरजेंसी में 24 to 30 आवर्स का होता था, तो फिर ऑलमोस्ट 30-40 कलेक्शन होते थे। जो भी पेशेंट आते उसके नाइट में कलेक्शन का मतलब ऑन द स्पॉट कलेक्शन करने हैं, एंड इवन मॉर्निंग पोस्ट इमर्ज जिसको बोलते हैं, मॉर्निंग में कलेक्शन करने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 20 पेशेंट्स एडमिट होते हैं तो फिर 40 कलेक्शन हो गए, 20 उस दिन पे, और नेक्स्ट डे भी कलेक्शन करके भेजना पड़ता था ब्लड कलेक्शंस, तो 40 कलेक्शन हो गए। कभी कभी तो 30 पेशेंट्स आ गए तो 60 हो गया, डबल हो जाता है। तो ये सब है भाई, मतलब मुझे काफ़ी हेक्टिक लगा ये पोस्टिंग मेडिसिन की जो 6 वीक्स की होती है। बाकी मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, काफ़ी कुछ सीखा भी हूँ मैं, मतलब नायर हॉस्पिटल में काफ़ी कुछ प्रोसीजर्स हो गया। सबसे पहला काम तो मैं ब्लड कलेक्शन था, वो सीखा था सर्जरी डिपार्टमेंट में, सर्जरी में। और मैं सूचरिंग सीखा हूँ एंड काफ़ी सूचरिंग सीखा हूँ। ऑर्थोपेडिक्स में मैंने ड्रिलिंग किया था, फिर ट्रैक्शन देना सीखा हूँ, कुछ मैन्यूअल्स थे शोल्डर मतलब डिसलोकेशंस के, वो सीखा हूँ, प्लस प्लास्टरिंग कैसे करते वो सीखा हूँ। ऑप्स गायनी में डिलीवरी करनी मुझे हालांकि मिली नहीं, काफ़ी इंटर्न्स करते हैं डिलीवरी, बट आपको डिलीवरी करने मिल जाती है, मतलब बेबीज़ की जो डिलीवरी होती है ऑप्स गायनी में, वो डिलीवरीज मिल जाती है करने आपको। मेडिसिन में काफ़ी सारे सेंट्रल लाइन डाल सकते हो आप, मैंने कभी डाली नहीं, मैंने काफ़ी बार देखी है। बायोप्सी मैंने किया है, इंट्यूबेशन करने मिलता है आपको अगर आप लकी रहे, सेंट्रल लाइन डालने मिलता है आपको, मतलब अगर न्यूरो सर्जरी है, अगर आप थोड़ा रिक्वेस्ट करो तो आपको बर होल वो सब प्रोसीजर्स करने मिलते हैं। तो काफ़ी कुछ सीखने मिलता है। अगर आपको पीछे लगना है रेसिडेंट्स के या फिर जो भी आपके सीनियर डॉक्टर्स है उनके, तो आपको वो दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं, कोई मना नहीं करता, ठीक है। वो लोग तो चाहते ही है कि मतलब कोई उनके मतलब नीचे रहे जो काम कर दे उनका, तो ताकि उनका काम आसान हो जाए, ठीक। और गर्ल्स की सेफ्टी देखी जाए तो फिर गर्ल्स की सेफ्टी है, मतलब अगर गर्ल्स को भी अगर इमरजेंसी ड्यूटीज़ पे मतलब रुकाते हैं तो फिर वहाँ भी स्पेशल रूम्स है अलग गर्ल्स के लिए, मेल्स के लिए, तो फिर वहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो रात को इमरजेंसी ड्यूटीज़ पे। मतलब अगर पेशेंट नहीं आते तो आप रात को 3-4 घंटे की नींद निकाल सकते हो, तो फिर सेफ़ है, ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं, ठीक है। पढ़ाई करने का टाइम मिलता है क्या, ये सबसे बड़ा डाउट होता है लोगों का कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हम ज्वाइन करते हैं या हम गवर्नमेंट अगर हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं तो हमको भैया पढ़ाई करने का टाइम मिलेगा क्या। तो डिपेंड करेगा भाई आप कैसे इंटर्नशिप कर रहे हो, आप
पढ़ाई के लिए टाइम कैसे निकाल रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई। तो पढ़ाई करने के लिए मेरे को तो देखो टाइम मिला था, बट मेरे से इतनी हो नहीं पाई क्योंकि इमरजेंसी ड्यूटीज़ काफ़ी मेरी हेक्टिक गई थी एंड मैंने थोड़ा लेट चालू किया था। तो आप ये मिस्टेक ना करो, आप मतलब स्टार्टिंग से ही थोड़ा पढ़ाई करते रहो, तो आपका मतलब पीजी नीट पीजी भी निकल जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं मिलता, पढ़ाई करने के लिए टाइम मिल जाता है, बस आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है और तो कुछ है नहीं। और जो लोग मुंबई से नहीं है वो लोग टारगेट कर रहे हैं नायर हॉस्पिटल में लेने का इंटर्नशिप, तो फिर मैं बोलूँगा कि आप ले सकते हो यहाँ पे अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो फिर। बट आपको ये है कि वहाँ पे हॉस्टल्स नहीं मिलेगा जो फॉरेन, हालांकि मतलब जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स है उनको किसी भी हॉस्पिटल में हॉस्टल्स नहीं दिए जाते, ठीक है। वो आप कुछ भी कर लो आप, क्योंकि आप वहाँ के स्टूडेंट हो ही नहीं, बस आप एज ए इंटर्न ज्वाइन करो तो आपको हॉस्टल की सुविधाएं नहीं मिल पाती, आपको मतलब घर से ट्रैवल करना पड़ता है। तो एक ट्रैवलिंग एक मेजर फैक्टर है। मतलब मैं बोरीवली में रहता हूँ, हैव टू ट्रैवल फ्रॉम बोरीवली टू मुंबई सेंट्रल, तो फिर मुझे ऑलमोस्ट लगता था 1 आवर 15 मिनट्स के आसपास लगता है पूरा ट्रेन से। तो ट्रैवलिंग थोड़ा ये लगता है क्योंकि आपको ड्यूटी करने के बाद जो भी फिर वापस घर पे जाना है 1.5 घंटा ट्रैवल करके। मतलब कुछ लोग और दूर दूर से भी आते हैं मतलब हॉस्पिटल में, मतलब तो जो मैं ये रेकमेंड करूँगा जो वेस्टर्न लाइन पे रहते हैं उनके लिए नायर बेस्ट है, क्योंकि हम एक ट्रेन पकड़ो फटाक से और डायरेक्ट आप फास्ट लोकल से पहुंच सकते हो हॉस्पिटल। तो इतना कुछ वेस्टर्न लाइन पे, मैं बोरीवली में रहता हूँ तो फिर मेरे को इतना कुछ दिक्कत आया नहीं, 1 घंटे में मैं पहुँच जाता हूँ, 1-1.5 घंटे में, ठीक है। एंड स्टाइपेंड कहाँ मिल रहा है फिर मुंबई में? स्टाइपेंड देखो, एक आपका नायर हो गया, केएम हो गया, कूपर हो गया, सायन हो गया, जेजे में भी मिलता है, प्लस आपका हो गया एमजीएम करके एक कॉलेज है उसमें भी मिलता है स्टाइपेंड, प्लस 3-4 प्राइवेट कॉलेजेस है, तेरना मेडिकल कॉलेज हो गया, आपका केजे सोमैया हो गया, एचएन रिलायंस हो गया। तो ये सब में स्टाइपेंड मिल रहा है, 3 प्राइवेट कॉलेजेस मैंने बताया, और मुझे पता नहीं कहाँ स्टाइपेंड मिल रहा है, ये जहाँ तक मुझे पता यहाँ सब मिल रहा है, और मुझे लगता नहीं कोई देता होगा स्टाइपेंड, प्राइवेट भी या फिर गवर्नमेंट में तो मिल ही रहा है, ठीक है। तो ये सब है हॉस्पिटल कुछ गिने चुने जहाँ पे स्टाइपेंड मिल रहा है। अगर स्टाइपेंड वाला हॉस्पिटल ज्वाइन करना है तो फिर इसी के लिए अप्लाई करो। और आई होप कि मतलब आपके सारे डाउट्स जो है नायर हॉस्पिटल के बारे में क्लियर हो गए होंगे कि वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबल है, जैसे मैंने बताया स्टाइपेंड मिलता है, गर्ल्स की सेफ्टी है, मतलब कुछ टेंशन की बात नहीं है, और रोटेशंस कर सकते हो आप, नीट पीजी के लिए पढ़ने के लिए टाइम मिल पाता है, प्लस काफ़ी सारा पेशेंट एक्सपोजर अच्छा है, हैंड्स ऑन मिलता है, अच्छा काफ़ी सारे प्रोसीजर आप सीख जाते हैं, ये काफ़ी आपका मतलब ओवरऑल एज अ ग्रोथ होता है डॉक्टर, मतलब जो आप अब्रॉड में नहीं कर पाए ना, रशिया में या फिर जहाँ से भी आपने पढ़ाई की है, वो ओवरऑल ग्रोथ आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही होता है। मुझे लगता है आपका ओवरऑल एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे ओपीडीज अटेंड किए हैं, मेरा यूएससीसी में पोस्टिंग लगा था पीएसएम डिपार्टमेंट में, वहाँ पे मतलब इवन कैजुअलिटी में, मतलब मैं प्रिस्क्रिप्शन लिखने सीख गया हूँ, एंड प्लस पेशेंट से बात कैसे करते हैं वो एक मेन चीज़ है, वो भी मतलब काफ़ी अच्छे से सीखा हूँ मैं। तो अगर आपको पेशेंट एक्सपोजर चाहिए अच्छा, तो फिर गवर्नमेंट ही हॉस्पिटल ज्वाइन करना, बाकी तो आपको मतलब प्राइवेट में कैसा है कि भाई पेशेंट को हाथ लगाने देते भी नहीं वो लोग। तो मेरे जो काफ़ी सारे दोस्त हैं प्राइवेट में वो काम करते हैं, बस 9 to 4 जॉब होता है, ड्यूटी होता है, बस कुछ अपना पढ़ाई करो और निकल लो, कुछ ऐसा प्रोसीजर खास करके मिलता नहीं। हाँ, आपको रेसिडेंट्स के पीछे लगना पड़ेगा तो आपको वहाँ पे प्रोसीजर करने मिल जाएगा। तो मैं काफ़ी कुछ सीखा हूँ एज अ डॉक्टर, एज अ स्टूडेंट, एज अ इंटर्न नायर हॉस्पिटल से, तो फिर आप भी ज्वाइन कर सकते हो, कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो है नहीं। अगर आप डिपेंड करेगा भी आपको मिलता है कि नहीं, क्योंकि कितने सीट्स खुलते हैं। सो आई होप कि सारे डाउट्स जो है आपके ना क्लियर हो ही गए होंगे इस वीडियो के द्वारा। अगर आप कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में लिख सकते हो, आई विल हेल्प यू आउट, और मुझे लिख सकते हो, ठीक है। मैं 24 आवर्स में रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। सो बाय।